दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला वर्ल्ड कप 2023 जिसका आगाज 5 अक्टूबर से भारत के शहर अहमदाबाद में होना है और अब आज 5 अगस्त है। वर्ल्ड कप 2023 के आगाज में अब 2 माह से भी कम का जो वक्त है वो बाकी बचा है और एक ऐसी सूरत हाल जब जनाब वर्ल्ड कप के दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं। अब जनाब जो काउंटडाउन है वो सिंगल जो फिंगर्स हैं उन पर भी किया जा सकता है। तो भाईजान भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है, खुद को दुनिया क्रिकेट का सबसे अमीर तरीन, सबसे बड़ा और सबसे ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट बोर्ड का टैग जनाब लगवाने वाला भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है, जो पाकिस्तान की नाक में दम करना चाहता था, अब उसकी खुद की जो नाक है उसमें नकील डालने का जो वक्त है वो हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट को जनाब दुनिया की जो लेसर कंट्रीज हैं, जो निचली कंट्रीज हैं, उनमें शुमार करने वाला भारतीय मीडिया भी अब मजबूर हो चुका है कि वो अपने क्रिकेट बोर्ड को गैरत दिलाए, उनको शर्म दिलाए और उनको कहे कि जनाब हम तो प्रोपेगेट करते रहते हैं कि हमसे जो बड़ा सेकुलर, हमसे बड़ा जो जनाब क्रिकेट बोर्ड है और हमसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर प्लेस जो है वो दुनिया क्रिकेट में और किसी मुल्क में नहीं है। तो भाईजान आप किस तर्ज पर चल पड़े हैं? आपने जनाब हमें पूरी दुनिया के सामने जलील और रिस्वा करके रख दिया है। सो जनाब इस वक्त भारत के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, किस तरह से जनाब पाकिस्तान के बाद आईसीसी जो है वो भारत के कान पकड़ने जा रहा है और अब जनाब पाकिस्तान का वो कौन सा मैच है जो उसका जो शेड्यूल है वो चेंज होने जा रहा है और भारतीय मीडिया उसके बारे में क्या रिपोर्ट कर रहा है, रीजंस क्या दी जा रही है, ये सारी डिटेल्स एक एक करके मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर हैं, लेजेंड जिनको कहा जाता है, फास्ट बॉलिंग में जिनका एक नाम है यूसेन बोल्ट, दुनिया के जो तेज तरीन रनर हैं, वो जिनके बारे में अपनी जो तारीफों भरे अल्फाज हैं वो कह चुके हैं, यानी कि वकार यूनुस, उन्होंने भारत को खबरदार कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान जो है वो माजी में तो भारत के जनाब जब मैच होता था खिलाफ वर्ल्ड कप के दिनों में तो तब प्रेशर जो था वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता था, लेकिन अब पाकिस्तान के पास 4 ऐसे मैच विनर्स हैं जो बड़े मैच का प्रेशर जो है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उन्होंने बाकायदा नाम ले लिया है और नाम लेकर उन्होंने कहा कि जनाब इस दफा ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के ये 4 प्लेयर्स अगर परफॉर्म कर गए तो फिर भाईजान पाकिस्तान जो है वो भारत की वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ जो विनिंग स्ट्रीक है उसको एंड कर देगा। सो जनाब बाबर आजम के बारे में उन्होंने पेशन गोई की है, शाहीन शाह अफरीदी के बारे में उन्होंने कहा कि जनाब ना सिर्फ ये अच्छी बॉलिंग करता है बल्कि ये प्रेशर को भी अब्जॉर्ब कर लेता है। फखर जमान के बारे में जो वकार यूनुस है उन्होंने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए हैं और इमामुल हक जो कि ओडीआई क्रिकेट के अंदर इस वक्त टॉप 10 के अंदर रैंक कर रहे हैं, उनके बारे में भी इन्होंने जो अपना ख्याल जाहिर किया है कि ये भी प्रेशर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और एशियन कंडीशंस पर जनाब ये बड़ा अच्छा खेलेंगे और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह दिलवा सकते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने भी एक फैसला किया, उन्होंने कहा है कि जनाब इस साल वर्ल्ड कप 2023 में अगर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अलाउ करती है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत भेज दें तो फिर हमारे सिर्फ प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ नहीं जाएगा बल्कि एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो भी पाकिस्तान की टीम के साथ ट्रैवल करेगा। और उसके पीछे रीजन जो बताई गई है वो ये है कि जनाब 2012-13 का जब पाकिस्तान ने ट्रैवल किया था तो उस वक्त भी पाकिस्तान टीम बड़े लंबे अरसे के बाद भारत जा रही थी और पाकिस्तान के जो बेशतर प्लेयर्स थे उनको भारत में खेलने का तजुर्बा नहीं था, टीम जो थी वो यंग थी और उन्होंने ज्यादा मैचेस भारत के अंदर नहीं खेले हुए थे। सो इसलिए जो प्रेशर अब्जॉर्ब करने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट को साथ भेजा गया था जो प्लेयर्स का जनाब ख्याल रखता था और प्लेयर्स के साथ डिस्कशन करके जो प्रेशर है उसको ईज करता था। सो अगेन वर्ल्ड कप 2023 जो है इसके लिए एक साइकोलॉजिस्ट जो है उसको हायर किया जाएगा, वो टीम के साथ ट्रैवल करेगा और ये जो साइकोलॉजिस्ट हायर करना है ये इंडिकेट कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो प्लान कर रहा है कि जनाब वर्ल्ड कप 2023 को जीता जाए, क्योंकि इस दफा वाहिद ये ऐसा टूर्नामेंट है पिछले 3 से 4 टूर्नामेंट्स में जिनमें जनाब वर्ल्ड कप के आगाज से 2-3 महीने पहले ही जो दुनिया भर के क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं उन्होंने पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया है और भारतीय मीडिया लाख कहे कि जनाब पाकिस्तान तो सिर्फ जिम्बाब्वे से जीता है, पाकिस्तान तो सिर्फ जनाब बी टीमों से जीता है, लेकिन जनाब ग्लेन मैकग्रा, इयन मॉर्गन, जेम्स एंडरसन, ये इतने बड़े बड़े नाम है कि इन्होंने खतरे की घंटी बजा दिया। और अभी रिसेंटली जनाब जेम्स जो स्टुअर्ट ब्रॉड जिन्होंने रिटायरमेंट ली है और टेस्ट क्रिकेट से, उन्होंने भी शाहीन शाह अफरीदी के लिए एक पेशन गोई की है। तो जो इस वक्त दुनिया क्रिकेट है
वो पाकिस्तान को प्लेयर्स को मान रहे हैं और उसी वजह से जनाब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है उसको एक तो जो एशियन कंडीशंस है उनका एडवांटेज होगा और फिर पाकिस्तान के जो इस दफा के लड़के हैं वो आपस में जनाब इकट्ठे हैं, उनके दरमियान ग्रुपिंग नहीं है, तो इस दफा पाकिस्तान जो है वो सरप्राइज कर सकता है और पाकिस्तान सेमीफाइनल तो लाजमी खेलेगा। सो इस सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने भी अब ये प्लानिंग करना शुरू कर दिया कि जनाब अगर हम भारत जाएं तो फिर भारत से हम वर्ल्ड कप 2023 जो है वो जीत कर लाएं, हम ट्रॉफी जो है वो बाबर आजम अपने सर पर उसका ताज पहन कर आए। सो इसलिए एक साइकोलॉजी स्टार्ट किया जा रहा है। और अब आते हैं जनाब जो सबसे बड़ी खबर है, देखें 27 जून को ऑफिशियल शेड्यूल जो था वो रिलीज किया गया था और 11 जून को या 10 जून को आप कह लें कि जनाब इनिशियल ड्राफ्ट जो है वो सामने आया था। 16-17 दिन का जो टाइम था वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास भी था और दुनिया के जो डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके पास भी था कि जनाब वो अपनी जो रिजर्वेशंस है, अपनी रिकमेंडेशंस है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के सामने रख दें कि भाईजान यहां पर इस ग्राउंड पर हमें ये मिसाइल हो सकते हैं, इसलिए हम यहां पर नहीं खेल सकते। सो जनाब पिछले दिनों में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब है उन्होंने जनाब सबसे पहले हैरान किया था पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि 2 से 3 जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उन्होंने भारत को ये रिकमेंडेशंस दी हैं कि भाईजान लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से हम जनाब जो अपने मैचेस हैं वो 2 से 3 दिनों के अंदर नहीं खेल सकते। सो आप हमारे वो मैचेस जिनका गैप 6 से 7 दिनों का है उसको मिनिमाइज करें और जिन मैचेस का हमारा जो गैप है वो कम है उसको मैक्सिमाइज करें और इस वजह से हम जनाब जो शेड्यूल है उसको रिशेड्यूल करने जा रहे हैं। इसके बाद एक और खबर यह आई कि पाकिस्तान और भारत का जो 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के अंदर जनाब मैच शेड्यूल था वो नवरात्रि की वजह से एक दिन पहले उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा और नवरात्रि का इवेंट ऐसा इवेंट नहीं है कि जनाब ये अचानक आपने कोई जनाब लुड्डो के जो पत्ते हैं वो दाने फेंके और उनमें से निकल आया कि जनाब इस तारीख को नवरात्रि का इवेंट होगा। ये इवेंट पहले से डिसाइडेड होता है, लेकिन फिर भी भारत की नाहली कहें, भारत की कम अकली कहें या भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो प्रोफेशनलिज्म है उस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि भाईजान जब आपको पता था कि 15 अक्टूबर को नवरात्रि स्टार्ट होगी तो फिर आपने अहमदाबाद के ही अंदर जनाब 15 अक्टूबर को मैच क्यों शेड्यूल किया? आपने जनाब जानबूझकर जो प्लेयर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को रिस्क में डाला और उसके बाद जनाब जो अहमदाबाद वाले हैं, जो गुजरात की स्टेट के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया और कहा कि जनाब आपको सेंटर से सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी। इसके बाद अब इतलात ये आ रही है भाईजान, इस वक्त भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच 12 नवंबर को शेड्यूल्ड है, यानी कि वर्ल्ड कप 2023 की लीग स्टेज का जो सबसे आखिरी मैच है जो कलकत्ता के ईडन गार्डन स्टेडियम में जनाब कंडक्ट किया जाना है, उसके हवाले से अब ये इतलात आ रही हैं कि जो बंगाल वाले हैं उन्होंने भी सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि भाईजान, मतलब इनकार नहीं किया लेकिन उन्होंने एक जो बहाना है वो तराश दिया और कहा कि जनाब उस दिन काली माता का जश्न मनाया जाता है, काली माता का फेस्टिवल जो है वो कंडक्ट किया जाता है। सो एक साइड पर काली माता का जनाब फेस्टिवल मनाया जा रहा हो, एक साइड पे पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच हो रहा हो, तो वहां पर हम सिक्योरिटी जो है वो उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। सो जनाब एग्जैक्टली जो भारतीय मीडिया वो क्या लिख रहा है, वो एक ट्वीट भारत के जर्नलिस्ट जो है उन्होंने की है, कुशन सरकर इनका नाम है, ये लिखते हैं, Now the Kolkata police has told CAB Cricket that security deployment could be an issue for Pakistan versus England match at the Eden Gardens on November 12. So more confusion with regards to schedule. इसके बाद News 18 क्या लिख रहा है? News 18 लिखता है, ODI World Cup schedule security concerns raised with ICC for Pakistan versus England clash in Kolkata on November 12. तो भाईजान ये काली माता का जो फेस्टिवल है ये भी कोई जनाब अचानक नहीं आ गया, ये भी डिसाइडेड होता है। और अगर ज्यादा भी आप ना इसके बारे में मतलब ख्याल करें तो अप्रैल के अंदर पता चल चुका था कि जनाब दिवाली कब होगी और काली माता का फेस्टिवल कब मनाया जाएगा। तो जब अप्रैल के अंदर आपको पता था, 27 जून को ऑफिशियल शेड्यूल जो है वो जारी किया जा रहा है, तो 2 माह आप भंग पीकर सो रहे थे। अब आपको ख्याल आ रहा है कि जनाब हम सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। जो क्रिकेट एसोसिएशन है उनको नहीं पता, बीसीसीआई को नहीं पता, मतलब ये दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला ना हो गया, ये आपका जो आईपीएल है, जो सट्टे वाली लीग है, वो हो गई कि जनाब जिसमें जब दिल चाह जो मर्जी चेंजिंग कर दी जाए। अब भाईजान कुछ ख्याल करें। और फिर जब हम बोलते हैं तो आप कहते हैं कि देखें
किस तरह से पाकिस्तान के जो मुल्ला हैं वो बोल रहे हैं, तो भाईजान हम आपको एक्सपोज कर रहे हैं। और अब आईसीसी भी आपके जो कान है वो पकड़ेगा और आपको कहेगा कि आपने हमें ये रिकमेंडेशंस दी थी कि इन इन डेटों पर मैचेस करवा लेते हैं, और अब आप ही कह रहे हो कि जनाब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम मैचेस जो हैं वो शेड्यूल नहीं कर सकते, उनकी तारीखें आगे पीछे करनी पड़ेंगी। सो जनाब इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है। और दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।